हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन होटल्स की। आज हम इस कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो कंपनी के कंप्लीट एनालिसिस में जो हम बात करेंगे आज फंडामेंटल एंड टेक्निकल बोथ एनालिसिस करेंगे। क्लियर? फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में क्या होगा हमारे, उस चीज को लेकर हम बात देख लेते हैं एक बार। और वो ये रहेगा, कंपनी के प्रोफाइल्स वगैरह हम देखेंगे। आप ये एक बार स्क्रीनशॉट भी चाहें तो ले सकते हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, मार्केट कैप क्या है, कंपनी का स्टॉक करंट प्राइस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में। उन सारे क्वेश्चन को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। क्लियर? कहां से एंट्री, कहां पर एग्जिट होनी चाहिए हमारी, एग्जैक्टली वो चीज को लेकर भी हम बात करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस एनालिसिस की। हम बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी डिटेल्स एनालिसिस करेंगे वो हम पहले कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। क्लियर? कंपनी की ग्रोथ कैसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात करेंगे वो कंपनी के प्रोफाइल को लेकर बात करें। कंपनी के प्रोफाइल में अगर हम बात करें तो इंडियन होटल्स जो कंपनी है ये स्पेशली इंगेज्ड है बिजनेस में, जो ओनिंग, ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग का काम है। किसमें काम है? होटल्स, पैलेसेस एंड रिसोर्ट्स में। ये कंपनी ओनिंग का काम करती है, ऑपरेटिंग का काम करती है, एज वेल एज मैनेजिंग का काम करती है। क्लियर? इसके साथ आईएससीएल की अगर हम बात करें तो ये टाटा ग्रुप की एक कंपनी है और टाटा ग्रुप का साम्राज्य, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मोर देन 100+ कंपनीज टाटा की कंपनी लिस्टेड कंपनी है। क्लियर? और इसका रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो $113 बिलियन का इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। और स्पेशली आईएससीएल की अगर हम बात करें तो 116 साल पुरानी ये कंपनी है, होटल बिजनेस में काम कर रही है। क्लियर? इसके साथ अगर आईएससीएल की बात करें तो 10 कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है और इसकी इंडिया की बात करें तो मोर देन 93 लोकेशंस में अपने वेरियस ब्रांड्स के थ्रू कंपनी काम कर रही है। क्लियर? तो वो हम ब्रांड्स जान लेते हैं क्या है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बिजनेस एरिया ऑफ कंपनी के, तो ये एशियाज लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी कंपनी है। और ब्रांड्स की अगर बात करें जैसे कि ताज, क्लियर, सिलेक्शंस, इसके बाद अगर हम बात करें विवांता और जिंजर जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट्स वगैरह कंपनी इन ब्रांड्स के थ्रू काम कर रही है। क्लियर? इसके बाद इस सेक्टर की बात करें, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से बिलोंग करती है। इंडस्ट्री की अगर बात करें तो होटल, रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट इस कंपनी का काम है मेन, इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी लोग जरूर विजिट करें, www.iscltata.com। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस हमने लिया हुआ है ₹341.60 का, ये आज का क्लोजिंग प्राइस है। और मार्केट कैप की अगर बात करें तो 48,343 करोड़ का लगभग इसका मार्केट कैप है। आगे बढ़ते हैं, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। प्रोडक्ट वाइज अगर हम रेवेन्यू की बात करें कंपनी की, तो रूम, रेस्टोरेंट एंड बैंकेट से जो इनकम जनरेट करती है कंपनी, वो 79.2% कंपनी का मेनली वर्क आता है, मेनली रेवेन्यू जनरेट होता है। क्लियर? मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग फीस की बात करें तो 8.7% कंपनी का वहां से रेवेन्यू आ रहा है। शॉप रेंटल्स पे देती है कंपनी 2.2% एंड अदर्स 5.1% कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। लोकेशन वाइज अगर हम बात करें तो इंडिया में 90.8% कंपनी का बिजनेस है मेनली, यूएसए में 6.2% और यूके में 2.7% कंपनी लोकेशन वाइज काम कर रही है। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को लेकर। तो प्रोमोटर्स की स्पेशली अगर हम बात करें तो 38.19% कंपनी में कंपनी के प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है। पब्लिक की अगर हम बात करें तो 61.81 है और स्पेशली इसमें जो प्रमोटर्स का मेन स्टेक है वो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का है, 35.74%। इसके बाद हम बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक जो शेयर होल्डिंग्स है उसमें एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, मतलब ये एक म्यूचुअल फंड है, इस म्यूचुअल फंड की 5% इसकी स्टेक्स है। इसके बाद नेक्स्ट एक और म्यूचुअल फंड है निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्ट, ये भी का एक म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड की 4.98% निप्पॉन म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है। इसके बाद एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड, ये भी एक म्यूचुअल फंड है जो कि 2.64% इसका भी स्टेक है इस कंपनी में। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का 1.82%, एक्सिस म्यूचुअल फंड इसका भी एक 1.73 और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इट मींस एलआईसी का 1.68% भी स्टेक है। इसके साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का और एलएनटी म्यूचुअल फंड का 1.59। स्पेशली हम बात करें इसमें राकेश झुनझुनवाला और उनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला का मोर देन 1.11%, इट मींस मोर देन 1% स्टेक इस कंपनी में होल्डिंग है। तो होल्डिंग को देखकर, कंपनी के एक्साइटमेंट को देखकर लोगों के
और इंटरेस्ट को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी का एक फ्यूचर प्लान है। फिर भी हम आगे बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस की बात, फाइनेंशियल हेल्थ जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये लोग जो इंटरेस्ट इतना दिखा रहे हैं वो किस वजह से है, उसे फाइनेंशियल हेल्थ के थ्रू हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो फाइनेंशियल हेल्थ की अगर हम बात करें तो मेनली हम बात करने वाले हैं रिजल्ट्स को लेकर। तो रिजल्ट्स हमने यहाँ जो लिए हुए जून 2019 से जून 2020 तक लिए हुए। पहला टर्म सेल्स की अगर बात करें तो 1020 करोड़ का जून 2019 में कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता था, या कह सकते हैं कि सेल्स है कंपनी की, और वही जून 2022 में 1266 करोड़ की कंपनी का रेवेन्यू रहा है। ये हाईएस्ट अभी तक का आप आसपास दे सकते हैं रेवेन्यू रहा है। मेनली बीच में रेवेन्यू कोविड के दौरान इसका बिल्कुल गिर गया था, आप इंपैक्ट उसका प्रॉफिट में भी देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 173 करोड़ से लेकर आज कंपनी का 378 करोड़ कंपनी का लास्ट जून क्वार्टर का रेवेन्यू जनरेट किया। इसी बिहार पे जो ओपीएम था वो बीच में गिरा है कोविड के दौरान, आप देख सकते हैं जून 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक, क्लियर, करीब 185% तक इसका रेवेन्यू ओपीएम गिर गया था। और लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी का परफॉर्मेंस सुधरी है, 29%, 18% और लास्ट क्वार्टर में 30% का कंपनी ने ओपीएम जनरेट किया है। और ओपीएम के बिहाफ पे आपको इसके नेट प्रॉफिट में भी डिफरेंस समझ में आएगा। तो इसके बाद अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आप देख रहे हैं कंपनी का लॉस में ही रहा है, लास्ट 3 क्वार्टर में कंपनी को सुधार हुई। तो इसी प्रकार नेट प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं पिछले जून 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक कंपनी के लिए खराब समय रहा है। अभी क्वार्टर लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, 96 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में 72 करोड़ का और 181 करोड़ का जून क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट गेन किया हुआ, क्लियर। तो इस कंसिस्टेंसी को देखकर तो लग रहा है कि कंपनी में एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही, बट इसके बावजूद भी और भी कुछ रेशियोज हैं उनको लेकर हम बात कर लेते हैं। जैसे रिटर्न रेशियोज है, क्लियर। रिटर्न की अगर हम बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी, ये एक रिटर्न रेशियो में सबसे महत्वपूर्ण रेशियो आता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई। तो आरओई की अगर हम बात करें तो कंपनी की कोई आरओई नहीं है, -100 की है, अभी -4% की। और रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करें तो 2% का गेन है इसमें। और रिटर्न ऑन एसेट से कोई खास परफॉर्मेंस कंपनी नहीं ले पा रही है, एसेट का यूटिलाइजेशन अगर कहें तो एक खास तरीके से नहीं कर पा रही, इसमें भी नेगेटिव फिगर आप देख रहे हैं। इसके बाद सॉल्वेंसी के मामले में अगर देखें तो हाँ, टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.28% का है लास्ट क्वार्टर का, अभी जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, और 2.28% का इसमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। पिछले क्वार्टर से तो कंपनी ने कम किया है, इट मीन्स हाँ, परफॉर्मेंस में डेब्ट में कंपनी ने कर्ज कम किया है। उसी प्रकार से टोटल डेब्ट टू एसेट्स आपको दिख जाएगा 15% का है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो 0.40 पैसे का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मोर देन 2 या 3 के आसपास होना चाहिए। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का बहुत कम है। करंट रेशियो की अगर बात करें तो 1.36% का है करंट रेशियो, जबकि 1:2 या फिर 1:3 के रेशियो में करंट रेशियो होना चाहिए। अगर रहता कंपनी का तो बेटर परफॉर्मेंस होती। हाँ, कंपनी की बीच में हालत जिस प्रकार से बिगड़ी हुई थी अभी सुधार रही है, उसी प्रकार से अगर परफॉर्मेंस देखें ओवरऑल तो कंपनी का ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब टेक्निकल एनालिसिस को लेकर बात कर लें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं अगेन आपसे कह रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से लेटेस्ट वीडियो आपको हर वीक में 2 वीडियो जरूर मिलेंगे, क्लियर। अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स भी कर सकते, जिस कंपनी पर भी आपको एनालिसिस चाहिए उसका आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमारी टीम मिलकर उसको जरूर आप तक पहुंचाएगी, क्लियर। टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो इंडियन होटल्स का ये मैंने चार्ट लिया हुआ, ये डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट की बात करें तो ये स्विंग हाई इसने दिया और एक स्विंग लो कंपनी ने बनाया, और इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन लेवल का रिटर्न प्रोवाइड किया और 336 रुपए का हाई बनाया करीब, और रेजिस्टेंस इसका ब्रेक किया 270 के आसपास का था, और ये वापस से रीटेस्ट करते हुए रेजिस्टेंस को स्टॉक ने एक न्यू हाई 340 रुपए के आसपास का इसने दिया। ये तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन फिलहाल में अगर इस कंपनी में एंटर करना चाहते हैं, ऑलरेडी ये कंपनी का शेयर प्राइस आप देख सकते हैं 220 रुपए के आसपास से लेकर 340 रुपए तक का मूव ऑलरेडी दे चुका है, क्लियर। तो अभी फिलहाल में हम डिप का इंतजार करेंगे, लेकिन फिर भी अगर जो बिगिनर्स हैं, एंट्री करना चाहते हैं, जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं थोड़ा रिस्क लेकर, तो आप इस लो, क्लियर, ये जो आप देख रहे हैं ये रो, इस लो के स्टॉप लॉस को लेकर आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं आने वाले 450-500 रुपए के प्राइस तक के लिए। हाँ, ये है कि अगले 1 साल 2 साल का अगर आप माइंडसेट बनाते हैं तो ये स्टॉक अगर वापस से हमें 280 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो हमारे लिए बेस्ट वैल्यू होगी, एक वैल्यू फॉर मनी होगा रिटर्न। यहाँ पे 280 रुपये से यहाँ से स्पेशल अगर बाइंग मिल जाती है अपने लिए तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए, और फिर हम वेट कर सकते हैं करीब 700-800 या फिर आने वाले 1 साल 2 साल के बाद 1000 या 1200 रुपये तक का भी ये स्टॉक जा सकता है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग को देखकर, इस कंपनी के रिटर्न्स, इस कंपनी के इंटरेस्ट लोगों में
में बहुत ज़्यादा बनी हुई है और आने वाले समय में आप जैसा कि जानते हैं होटल्स बिजनेस में एक बूम आने वाला है। क्लियर? तो आप अभी तक मैंने जो भी नॉलेज था आपको तीनों माध्यम से प्रोवाइड किया, फाइनेंशियल बेसिक नॉलेज, इसके बाद हमने टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। और एट लास्ट मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी विजिट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं हमें अलग अलग पेजेस पर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द रविवार को। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू।